Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। अभी जो जश्न की तस्वीरें आपने देखी वो भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर सुमित वाल्मीकि के गांव की है। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं सोनीपत के कुराड़ गांव में। भारतीय हॉकी टीम ने अपने ओलंपिक इतिहास में 41 सालों के बाद अपने पदकों का सूखा खत्म किया है और इस टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराते हुए कांस्य पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर सुमित पहली बार भारत को यह पदक दिलाने के बाद अपने गांव लौटे हैं, तो उनके गांव में जश्न का माहौल है। बहुत अच्छी बात है कि भारत को ये कई साल 41 साल के बाद जो पदक मिला है, खुशी की लहर है। पूरा गांव खुशी से झूम रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक, और अच्छा स्वागत है। और आज गांव में कई जगह उनका स्वागत होना है, कोच का, उनका, जो उनके साथ खिलाड़ी आएंगे। बहुत अच्छा हिसाब किताब है, मेहनती और अच्छा लड़का जी, कड़ी मेहनत की है। मुझसे बचपन से देखते थे, लड़का अच्छा और मेहनती और अच्छा लड़का है, काबिल लड़का है। और गरीबी से उठ के ये उन्होंने जो साहस दिखाया है और लोगों ने जो उसका साथ दिया है, बहुत बढ़िया किया। कुछ लोगों ने अच्छा उसको साथ दिया है। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी खुशी की बात है। साबता को हम स्वागत कर रहे हैं, सब गांव, सब चौबीसा, पूरे देश का नाम को आया सर जी। ठीक सर जी, बहुत ही खुशी है। इतनी खुशी है, पता नहीं क्या क्या लड़के को के खोआ खिलाओ, मेवा खिला दिया, सब माउंट आबू को खवा भी दिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया खुशी हो रही है जी। बहुत बड़ी खुशी है सर, और पूरे गांव को भी और पूरे समाज को, पूरे देश को खुशी है सर, मेडल आया देश के लिए। पूरे देश के आशीर्वाद से यह मुकाम हासिल हुआ है हमारे लिए सर। ये गोल्ड मेडल से भी बढ़कर है सर, क्योंकि 41 साल बाद जो ये हमारे लिए जो पदक आया है, ये हमारे लिए गोल्ड मेडल से कम नहीं है सर। हमारे लिए गोल्ड मेडल है सर, ये पूरे देश के लिए सर। मैंने बहुत खुशी हो रही है अपने बेटे की, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम सब इंतजार करें अपने बेटा, मेरा बेटा बाजा वार्ता करूँगी, अपने भतीजे का माला डालूँगी। मैं बहुत खुशी हो रही है। बहुत प्राउड फील हुआ हमें। पूरे गांव की इज्जत बनाई है, पूरे गांव का बेटा है, पूरे देश का बेटा है। सुमित भाई, कैसा लग रहा है जिस तरीके से लगातार आपका स्वागत हो रहा है? आपने 41 साल बाद पदक दिलाया भारत को। मैं बस बयान नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बस मेरे को सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं, तो काफ़ी खुश हूँ मैं। और मैं खुश नहीं, मेरी कंट्री, पूरा इंडिया, पूरे सभी गाँववासी, पूरा सोनीपत शहर सभी खुश हैं। बस माइंड में तो देखो, हम जब इंडिया से चले थे तो माइंड में एक ही चीज़ लेके चले थे कि बस मेडल लेके आना है। और माइंड में जब हम सेकंड मैच ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए थे, तो हमने इतना वो नहीं किया, बैड फील नहीं किया। कोई बात नहीं है, टूर्नामेंट पार्ट हो गया, जो कि इसको हम कैरी नहीं करेंगे, इस चीज़ को साइड में रखेंगे कि हार चुके हैं चीज़, तो कोई बात नहीं। हमारा जो नेक्स्ट मैच है उस पर फोकस करना है। अर्जेंटीना से हमारा 3rd मैच था, उसके बाद हमने फोकस किया हमें इसको हराएंगे और नेक्स्ट मैच टू मैच जाएंगे। तो हमारा ये था कि बस यहाँ से मेडल लेके जाना है, कुछ भी हो जाए। इतनी हार्ड वर्क किया हमने, इतना कुछ किया है, तो बस हमारा ये फोकस था, बस मेडल लेके जाएंगे। तो बस ऊपर वाले ने हमारी सुनी और मेडल लेके आए। जब मेल हॉकी टीम ने, आप लोगों ने ब्रिटेन से जीता और महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया से जीता, तो हमें एक उम्मीद हो गई थी कि शायद स्वर्ण पदक तो अब आ ही जाए। क्या लगता है कि बेल्जियम के मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर अंतिम क्वार्टर में हो गया था? क्या चीज़ें काम की थी? बहुत ज़्यादा पेनल्टी कंसीड किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल हम नॉर्मल एक मैच की तरह खेलने गए थे। हमारे माइंड में ऐसा कुछ, क्योंकि हम जो फर्स्ट 5 मैच खेले थे, हम सेम ही रिदम बना के गए थे कि क्योंकि यंग टीम थी, मोस्टली 80% यंग प्लेयर थे, तो सबका यही मोटिव था कि प्रेशर लेना। जैसे हम पहले फर्स्ट लीग के 5 मैच खेले, हमारा फोकस वही था कि सेम मैच खेलना है, ये नहीं कि प्रेशर लेना, क्योंकि सेमीफाइनल मैच बहुत बड़ा मैच होता है। उसमें कई लड़के, मैं भी यंग था, सभी मेरे 10-12 लड़के यंग थे, तो सभी को ये था कि वो नहीं करना, बिल्कुल दुखी नहीं होना है कि सेमीफाइनल खेल रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल मैच समझ के खेलना है। और हम बिल्कुल डोमिनेट किया हमने उसको, बेल्जियम को। बस वो हो गया कि लास्ट में हमें थोड़ा कार्ड मिल गया, उसकी वजह से थोड़ा हमारा रिदम टूट गया। उनके प्लेयर्स ज़्यादा थे, हमारे प्लेयर्स कम हो गए थे मैच में, तो वहाँ थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया हमारा। बाकी हम पूरा मैच बहुत अच्छा खेल, मेरा टीम एक बहुत अच्छा खेली हमारी टीम, बिल्कुल। सुमित के लिए यह सफ़र कभी भी आसान नहीं रहा था। जब उन्होंने ऐसा कोई सपना भी नहीं देखा था
तब उनका परिवार मुरथल के ढाबों पर साफ सफाई का काम करता था। सुमित भी अपने पिता और दोनों बड़े भाइयों के साथ जाकर ये काम किया करते थे। घर और अपने सपने की दोहरी जिम्मेदारी को उठाते हुए वे अपने खेल में आगे बढ़ते गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मैं किस्मत वाला सोचता हूँ, मानता हूँ अपने आप को कि मैंने जिस हिसाब से मैंने स्ट्रगल किया था बचपन में, मेरी फैमिली ने स्ट्रगल किया था, तो वो दिन देख के आज मैं प्राउड फील करता हूँ खुद पे कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया। मेरे को अभी ड्रीम सा लग रहा है कि तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सुमित का ध्यान घर पे और अपने खेल में ध्यान, परिवार को ध्यान, उसे क्या तो जिम्मेदारी थी, घर पे भी जिम्मेदारी थी। भाई कैसे बच्चा बाबा पे कमाओ, हम भी दिहाड़ी मजदूरी करें थे जी, गरीब आदमी थे जी, दिहाड़ी मजदूरी भी ध्यान था जी, उसको बहुत ध्यान था सुमित को जी, खेल में भी ध्यान था, घर पे भी ध्यान था सर जी। बचपन से ही सर हम सफाई कर्मचारी का काम किया करते थे सर। तो जो भाई खेलता है सुमित, उसका छोटा भाई है, तो वो भी हमारे साथ कभी कभार हमारी हेल्प मतलब करने के लिए सफाई का काम किया करता था सर। और मेरा भाई हमिद सर, वो भी हम तीनों भाई मतलब साथ में सफाई कर्मचारी का काम करते थे होटल में सर। मैं हॉकी खेलता था तो कई ऐसे फ्रेंड्स भी मिले जिन्होंने मेरा साथ दिया, तो कई ऐसे ही मिलते थे कि तू छोड़ दे हॉकी खेलना, क्योंकि तेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई प्राइवेट जॉब कर ले, कहीं कुछ कर ले, क्योंकि तू पढ़ ले, तू हॉकी छोड़ दे। तो मैंने कभी नहीं सुनी किसी की। मैं अब चाहता था कि मेरे को अपनी गरीबी दूर करनी है, तो मैं इसको कैसे ना कैसे, पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा नहीं था पढ़ाई में एक्चुअली, तो मेरे को था कि स्पोर्ट्स ये हॉकी ऐसी चीज़ है जो मेरी जो गरीबी है, वो फैमिली, जो मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो ये ऐसा कर सकती है शायद। तो मैंने सोचा नहीं था कि हॉकी क्विट करूँ, छोड़ दूँ कहीं बीच में, कभी ऐसा कुछ नहीं था। कई ऐसे मुकाम आए बीच में, तकलीफ़ आई कुछ, कि मैं सोचता था कि ना इधर का रहा हूँ ना इधर का रहा हूँ, कि अब हॉकी छोड़ूंगा तो मैं मतलब कहाँ जाऊँगा, क्योंकि स्टडी मेरे अब लायक नहीं है, स्टडी के लायक इतना मैं हूँ नहीं। और फिर मैंने सोचा मैं क्या नहीं, हॉकी कोई छोड़ना ही नहीं है। बस उसके बाद भगवान ने साथ दिया और सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि एक ऐसे टाइम में जब घर परिवार चलाने के लिए आप वो काम करते थे, तो ऐसे में अगर सुमित ने अगर कोई सपना देखा होगा तो मतलब कैसे आपने सोचा कि नहीं वो पूरा करवाना ज़रूरी है, उसके पीछे लगना ज़रूरी है? सर अभी क्या करें, ये बहुत बड़ी स्टोरी है सर, आपको खुद पता है सर, ये गरीब किन हालातों से, गरीब हालातों से मतलब वो समय हमने निकाला है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया है सर। उससे क्या करें सर, अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा सर, और बहुत बड़ी स्टोरी है सर, ऊपर से नीचे से सर। एक अपने आप को थामना, पूरे परिवार को मतलब संग हौसला अफजाई करना सर। और मुझे पता था सर, क्योंकि जब भाई मेहनत कर रहा था तो एक अपने आप ही मतलब महसूस हो जाता है सफलता की ओर कि भाई है या नहीं है, क्योंकि उसकी कामयाबी और मैंने देखते हुए हमें पता था कि हमें जो हमारे मन में लक्ष्य है ना वो हमें ज़रूर मिलेगा एक दिन। एक टाइम बुरा दौर था जिसमें हम स्ट्रगल वाली लाइफ जी रहे थे कि हमने ढाबों पर सफाई भी की है, हमने वो हर का वो काम किया जो एक मेहनत कश करता है। और उस मेहनत कश परिवार में से अगर कोई स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है तो उसका ये रहता है कि हम कोई कसर ना, इसके लिए कोई कसर बाकी ना रहे, तो हम उतना करते थे सारे। और हमारा मोटिवेशन ये था सुमित के लिए कि भाई हम अपना बेस्ट देंगे, मतलब मेहनत मजदूरी करेंगे, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गेम पे ध्यान देना है। तो उसने वही किया, गेम पे ध्यान देता रहा, हमारा आशीर्वाद रहा और हम उसके साथ स्ट्रगल में शामिल रहे और उसने आज एक देश को 40 साल बाद मेडल दे दिया है। गरीबी से जी, पहला मेरा बेटा होटल में झाड़ू लगा करता, झाड़ू लगा कर फिर वो स्कूल में जाता, स्कूल में तो फिर वो हॉकी खेलने जाता। बहुत मेहनत करी, मेरा बेटा खाना भी नहीं खाया था, उन्हें बहुत शौक है बचपन से मेरे बेटे ने। अब कैसा लग रहा है कि मेहनत रंग लाई? ये मेरे बेटे ने मेहनत करी तो मेरे बेटे ने गोद लिया है नहीं। सुमित की गिनती इंडियन मेंस हॉकी टीम के सबसे फिटेस्ट खिलाड़ियों में होती है, इसलिए भी बतौर मिडफील्डर वो अपने खेल में बहुत कामयाब रहे हैं। सुमित 2016 में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के भी सदस्य रहे थे और भारत की जीत में तब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके खेल के बाद ऐसा लगता था जब वो जूनियर लेवल पे चीज़ें खेल रहे थे गांव में या फिर, तो ऐसा लगता था इनके खेल को देखकर कि ये कोई बड़ी चीज़ है, बड़े। बिल्कुल लगता था सर। जूनियर नेशनल में जब ये डोमेस्टिक लेवल पे खेलते थे तो हर कोई बोल देता था, बड़े से बड़े ओलंपियन थे वो बोल देते थे कि ये लड़का बहुत लंबा जाएगा, कि ये इस लड़के का लंबा टैलेंट है, एक दिन ये नाम करेगा देश का रोशन, यानी टीम में कोई अच्छी मिडफील्ड पे अच्छी भूमिका निभाएगा। तो तब से लेकर ये कभी ये बैकअप नहीं हुआ सर, बैकअप नहीं किया सुमित ने।
अब हमेशा आगे ही बढ़ता रहा। सर वो गांव से निकल कर सबसे पहले यहाँ गुड़गांव गया था सर, गुड़गांव हॉस्टल है सर, तो वहाँ 2 साल रहा सर। 2 साल रहने के बाद वहाँ से फिर उसके बाद सर उसका समय वहाँ से 2 साल के बाद साई जो बहालगढ़ की तरफ भारतीय खेल प्राधिकरण है वहाँ पर उसका मतलब खेल चलता है सर, वहाँ मेहनत चलती है सर उसकी। यहाँ से सर धीरे धीरे खेलने के बाद उसको पहली बार वहाँ पर बाहर खेलने का मौका मिला था सर, जैसे नेशनल खेलने के लिए गया तो उसको एक जब वो पहली बार बाहर खेलने के लिए गया सर तो उसको एक खुला महसूस होता खेलने के लिए, तो एक शरीर में ऊर्जा पैदा हुई, अगर तू कुछ कर सकता है। तो धीरे धीरे उसने मतलब अपने मोड़ को उस मुकाम तक वहाँ तक जूनियर वर्ल्ड कप खेला, सुल्तान जोरब कप खेला, तो वहाँ से मतलब धीरे धीरे कई मतलब बाहर विदेश से मतलब चैम्पियनशिप वगैरह मतलब कई तरह के मतलब वो गए भाई, मेडल लेके आए हैं। और उसके बाद सर वहाँ पर क्या नाम है जो हमारे क्रिकेटर धोनी जी है ना, एक जो टीम को खरीदते हैं सर, भाई का वहाँ पे नाम आया था, उसको पता नहीं $17,000 में कुछ खरीदा गया था सर। तो वहाँ पर इसका बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था सर सुमित को। और वहाँ देखो सर एक अचीवमेंट देखा जाता है खिलाड़ी के पास, गया इसके अंदर मतलब कुछ एनर्जी कुछ है तभी इसको कुछ दिया जाता है सर। तो वहाँ होने के बाद सर धीरे धीरे आज इंडिया टीम में सर 3-4 साल से मतलब इंटरनेशनल प्लेयर है सर। और वहाँ भी सर इसका क्या नाम मेहनत का और जो फिजिकल है सर, एक सबसे बड़ी बात सर यह है क्या सर, इसका जितने भारतीय खिलाड़ी हैं ना सर उनमें फिजिकल नंबर 1 है सर। एक्चुअली मेरी पूरी टीम वाले बोलते हैं कि तू क्या खाता है, तू थकता ही नहीं है। तो मैं ऐसे कोई वो नहीं है, सिंपल ही खाता हूँ, जो मेरे टीममेट्स खाते हैं मैं वही खाता हूँ। बट ऐसा वो नहीं है, सब सोचते हैं, मेरे से पूछते पूछा लोग सवाल क्या खाते हो आप, इतना भागते मैच में। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली है, बस वहाँ जाके थोड़ा फिटनेस इंप्रूव हो गई मेरी। पहले जब मैं स्टार्टिंग में 2014 में कैंप में गया था तो उस टाइम में थोड़ी फिटनेस मेरे लेवल कम था, फिर धीरे धीरे फिटनेस बढ़ती गई, हमारे ट्रेनर आए उन्होंने पूरा साथ दिया, तो फिर फिटनेस बढ़ती इतनी बढ़ गई मतलब बस मेरे को ना जब हमारा यो टेस्ट होता तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है यो टेस्ट बंद करना। तो मैं यो टेस्ट बंद कर मेरे लिए नॉर्मल सा हो गया वो। स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट टाइम बंद किया था तो सभी टीममेट्स बोले यार तूने कर दिया गुड, ऐसे 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 बोला कि कैसे हो गया। तो उसके बाद हमारे 5-6 प्लेयर हैं जो उन्होंने फिर बंद कर दिया वो। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे लिए वो यो टेस्ट बंद करना नॉर्मल सा हो गया है। पहले मैं स्टार्टिंग 22 ये सब करता था, बट मैं नहीं, मेरे टीममेट्स भी हैं जो 5-6 लड़के उन्होंने भी अभी यो टेस्ट बंद कर दिया। देख लो क्रिकेट में शायद मैं नहीं लगता कि कोई प्लेयर 18 से ऊपर शायद किसी प्लेयर ने किया होगा, हमारी टीम ने यो टेस्ट बंद कर दिया, बहुत बड़ी बात होती है। जूनियर वर्ल्ड कप मतलब भाई खेलने के लिए गए थे तो एक वहाँ पर मतलब बहुत खुशी का भी इतना मतलब माहौल था सर कि जूनियर वर्ल्ड कप में मतलब वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है सर। और जब जूनियर वर्ल्ड कप जब लास्ट फाइनल मैच था किसी के साथ जूनियर वर्ल्ड कप में सर, तो सुमित ने सर सबसे जो लास्ट जो गोल मारा तो सुमित ने मारा था सर। एक स्ट्रोक का जो गोल होता है ना सर, वो गोल सुमित ने गोल मारा था सर वहाँ। फिर हमारे गांव के सरपंच के पास फ़ोन आया था सर वहाँ से, तो कि भाई कुराड़ गांव के मतलब हॉकी सुमित कुमार जो हॉकी में खेलता है उसने गोल मारा बहुत अच्छा, और इसी तरह मतलब जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी वो जीत गए सर। तो सर वहाँ से बस वर्ल्ड कप का जो जूनियर वर्ल्ड कप जो सफ़र था सर, वहाँ से चुनने के बाद फिर धीरे धीरे आज जो ओलंपिक का जो सफ़र है सर, तो वो बस भगवान का आशीर्वाद हो और एक पूरे गांव का आशीर्वाद, एक अपनी भी लगन होती है सर। क्योंकि सुमित को एक फोकस था सर, क्योंकि मैं उनका बड़ा भाई हूँ सर। वो मेरी शादी थी, मेरी शादी में भी वो मतलब नहीं आए थे सर। ठीक है सर। सर ये जो आंखों में मतलब एक आंसू है सर, ये खुशी के आंसू है सर, और गरीबी का जो पल है सर वो याद आ गया था सर मेरे को। बड़े भाई ने अमित ने बहुत साथ दिया मेरी लाइफ में, क्योंकि उसने मेरे ऐसे काम किए, मैं जहाँ एयरपोर्ट पे मुझे ज़रूरत होती थी, कहाँ रात को मैं कहीं बुलाता था, कहीं लगेज के लिए, कहीं सामान कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, तो हमेशा वो बिल्कुल मेरी बैकबोन बन के खड़े थे और हमेशा आज भी खड़े हैं। और जो रही बात मेरे कोच की, इन्होंने बचपन में मेरा पूरा साथ दिया। और जो मैंने आप तो अभी तक बताया नहीं, जो मेरे NK गौतम कोच हैं, इंटरनेशनल कोच भी रह चुके इंडियन टीम के वो, तो साई में आने के बाद उन्होंने 2007 में मैं 8 में साई में आ गया था, सोनीपत बालगढ़ साई में इसमें, तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है। तो अभी वो सही नहीं थे, कल फंक्शन में उनके शायद कुछ प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो गया शायद उनका, कुछ
प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए मैंने उनको फ़ोन किया सर को। तो उनके सर मैं मिलने भी जाऊँगा सर से, तो शायद वो नहीं आ पाए। तो इन लोगों का बड़ा हाथ है मेरी लाइफ में, मेरे को यहाँ तक लेके आने। मेरे जो फैमिली है, मेरे गाँव है पूरा मेरा, और जो मेरे दोस्त हैं, सबका साथ होता है। देखो अकेला बंदा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, इसलिए तक फ्रेंड सर्कल, दोस्त सारे होते हैं, फैमिली, कोचेज होते हैं। हर एक कोच, मैं हर एक कोच का नाम ले तो दिल्ली के मतलब काफ़ी कोचेज हैं जो कि इन्होंने छोटा छोटा मेरे को सपोर्ट किया। हर जगह छोटा छोटा कहीं ना कहीं हम जरूरत थी, सब ने सपोर्ट किया है मेरे को। सुमित का एक सपना था कि ओलंपिक में जब वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने टोक्यो जाएं तो अपनी मां को भी साथ ले जाएं, लेकिन उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। वो अपने बेटे को इस मुकाम पर देखने से 6 महीने पहले ही चल बसीं। सुमित ने भले ही भारत को 41 सालों के बाद हॉकी में कोई पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, लेकिन मां का साथ न होना उन्हें हर पल खलता है। इसलिए गांव में उनके स्वागत के समय जब गांव घर की महिलाएं सिर पर हाथ फेरकर उन्हें शाबाशी दे रही थीं, तो हर चेहरे में उन्हें अपनी माँ ही नज़र आ रही थी। हाँ, उसकी तमन्ना थी, यह बात की तमन्ना थी। जो 5-4 महीने हो गए, वो 5-6 महीने हो गए, एक्सप्रेस होगी, उसकी तमन्ना थी यार माँ की। कम से कम आपने देखा सब कुछ? हाँ बस सब कुछ देखा जी, माँ तो देख नहीं पाई, वो तो बस अपना वो चली गई थी जी, अपने लोग देख कर ले बच्चे खेल अपने अग्नि वो खेल ले गई था ना जी। ये मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि ऐसा मैंने पहले कभी मेरे साथ कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया था लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी मम्मी को ही मिस कर रहा था, क्योंकि लेडीज़ों में मेरे को मेरी हर एक लेडीज़ मेरी मम्मी दिख रही थी मेरे को। तो मैं चाह रहा था कि यहाँ मैं इमोशनल ना हूँ, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा अच्छा वो दिन है और मैं इमोशनल हो जाऊँ। तो कहीं ना कहीं अंदर मेरी रिग्रेट था वो कि काश मेरी मम्मी, हर एक लेडीज़ मेरे सामने आ रही थी, मेरी चाची ताई, बड़े बूढ़े लोग थे, सभी आ रहे थे। तो मेरे को अंदर ही अंदर लग रहा था कि इनमें से काश मेरी माँ होती है अब, तो मेरे को ऐसा मैं उनको गले लगाता। मेरे को बस मैं बाहर से खुश हूँ, मैं पब्लिक को दिखा रहा हूँ कि मैं जीत के आया, बट ऑनेस्टली पूछो तो मैं ऑनेस्टली अंदर से बिल्कुल खुश नहीं हूँ मेरा, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थी। वो मैं हमेशा उनको याद करता था, हमेशा ही मतलब खेलने जाता था, उनसे बात करता था बिटवीन टूर्नामेंट, जब भी कहीं जाता था मैं, चाहे कोई भी टूर्नामेंट करूँ, उनसे बात करता था मैच से पहले। वो मेरी बेस्ट विशेज़ थी, तब भी मैच से पहले उनसे हमेशा बात करता था कि मम्मी, वो हमेशा बोलते बेटा एंजॉय करो। उनसे बात करके मेरे को हौसला आ जाता था। बट इस ओलंपिक में मैंने उनको मिस किया, और बस उनको मैं भगवान की तरफ देख के मैं कहा मम्मी मैं चल रहा हूँ मैच खेलने के लिए, मैं ऐसा उनसे बात करता था। तो बस अब क्या कर सकते हैं, इसमें भगवान को जो मंजूर था वो हो गया। पिताजी लेकिन बहुत खुश हैं, पिताजी को आगे लेकर जाना चाहेंगे अगले टूर्नामेंट में जहाँ आप खेलते हैं, बताना चाहेंगे ज़्यादा अपने खेल के बारे में? बिल्कुल, मैं सोचा भी थोड़ा फ्री हो जाऊँगा तो पापा से बात करूँगा, थोड़ी पूछूँगा पापा को क्या देखा टीवी में, क्या कुछ समझ में आया, और उनसे बात करूँगा। अगर ऐसे चलता रहा भगवान की दया से तो मैं डेफिनेटली अपने पापा को, अगर मैं खेलता हूँ तो मैं अपने पापा को लेके जाऊँगा ओलंपिक में। सुमित की कहानी में उनके पिता एक ऐसे किरदार रहे हैं जो उनके खेल को तो बहुत नहीं समझते, लेकिन फिर भी हमेशा बढ़ते रहने की ही सलाह दी। न तो वो हॉकी के बारे में कुछ जानते हैं और न ही ओलंपिक के बारे में, बस वो इतना ही जानते हैं कि बेटा जहाँ जो भी खेलने जाए वहाँ से जीत कर आए। सुमित के खेल को समझते हैं, हॉकी को समझते हैं बहुत अच्छे से, मैच तो सारा देखते होंगे। आपको क्या लगता है कि सुमित के खेल में क्या मतलब खास है? बहुत खास खेल, अच्छा बहुत लग रहा है जी, खेल बहुत बढ़िया खेल रहा है, खेल बढ़िया खेल रहा है। मतलब उसमें क्या खास है? अटैकिंग है बढ़िया या बढ़िया डिफेंस है, क्या चीज़ें हैं तकनीकी रूप से? खेल को कैसे समझते हैं जब देखते हैं टीवी पे खेलते हैं? हाँ, बहुत अच्छा समझते हैं जी, आपकी टीम में बहुत अच्छा समझते हैं, आपकी टीम में। अभी और जीतेगा जी, और ओलंपिक जीतेगा, बहुत खुशी होगी, अभी और खेलेगा और जीतेगा जी। ठीक, हमारी है ख्वाहिश है जी बहुत। इस बार चाहते हैं कि थोड़ा सा कलर का रंग बदले मेडल का? हाँ जी, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ऐसे चाहते हैं जी, रंग बदलते हैं, बहुत बढ़िया खुशी मनाओ। मतलब अगली बार गोल्ड मिले? गोल्ड मिले जी, आराम के जाना गोल्ड मेडल है यार, गोल्ड मैंने कई डालता है पढ़ाने में के गोल्ड मेडल हो बता मन के ये सब ले गोल्ड मेडल जो वो हाथ में ले रहे हैं, फिर गोल्ड मेडल का मैंने के भी रखे। मतलब आप खेल को भले कम समझते हो, लेकिन बेटे की खेल में खेल मानू मत है, आपकी खेल बना नहीं मेरा गोल्ड मेडल का
बस इतना चाहते हैं कि बेटा जो भी खेले उसमें जीत जाए। जीत का बस और क्या। मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे पापा को ज़्यादा नॉलेज नहीं है खेल के बारे में, तो मैं उनसे, मेरा ओलंपिक में जब चयन हुआ था तो उसके बाद मैंने उनसे बात की थी। तो मैंने उनसे बोला था कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसे ऐसे टीम में नाम आ गया। तो बोले कि उन्होंने बस ये बोला मेरे को, घर कब आ रहा तो उनको आज तक भी मेडल आने से पहले तक भी नहीं पता था। अब भी नहीं, ऑनेस्टली पूछो तो मेरे को अभी तक उन्होंने पता ये कहाँ जीत के आया। उनको पता जीत के आया, बस उनको ये नहीं पता ये गेम क्या होते हैं, क्या होता है। बस उनको होता है कि मेरा बेटा जीत के आया, बस उनको नहीं पता इतना कुछ भी। मैं कभी अपनी लाइफ में पिताजी से मैंने कभी हग नहीं किया था, कभी गले नहीं मिला था अपने पिताजी के। मैं थोड़ा सा डरता था उनसे, थोड़ा ऐसे मतलब पता नहीं कैसे माहौल होता है बचपन से कि पिताजी कभी गले मिला। मैं अभी जब टूर्नामेंट खेल के मैंने मेरे फादर साहब को, मेरे पापा को अच्छे से हक किया और मुझे बस वो मोमेंट ऐसी लग रही थी, काश मेरी मम्मी होती तो मम्मी को भी मैं हक करता। तो मम्मी तो मेरे साथ नहीं है, बस मैंने अपने पापा को अच्छे से हक किया। उस टाइम मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट थी वो। तो कहते हैं कि हमारे को क्या पता गोल्ड मेडल क्या होता है। ऑनेस्टली उनको नहीं पता कि एक्चुअली क्या। उनको अब भी मैं दिखा रहा हूँ, हाँ खुश रहे तो एंजॉय कर, बस ठीक है। बस उनको ये कि हाँ मेरे बेटे का गांव स्वागत कर रहा है, बस पेपर में आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ रहा है, बस उनको इतना पता। उनको नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन सा गेम क्या होता है। बस उनको सेम गेम लगते हैं सारे, चाहे मैं नेशनल खेल रहा हूँ चाहे डिपार्टमेंट से खेल रहा हूँ। उनको सकता है कि हर जगह एक ही जगह खेल रहा है, बस उनको नहीं नॉलेज है। ऑनेस्टली पूछा तो उनको नहीं नॉलेज है। 2016 जूनियर वर्ल्ड कप में जब सुमित जीत कर आए तब उनके भतीजे ने भी उन्हें देखकर हॉकी खेलना शुरू कर दिया। आज वो हरियाणा की तरफ से नेशनल लेवल पर खेलते हैं और बीते टूर्नामेंट में हरियाणा के लिए खेलते हुए सिल्वर मेडल भी जीता था। अब उनकी एक दिली तमन्ना है कि वो अपने चाचा के साथ एक ही टीम में खेलें और अगले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में साथ खेलकर भारत को पदक दिलाएं। नहीं, बहुत खुशी है। चाचा इस लेवल पे ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं और आगे भी लाएं। आपने कब से हॉकी खेलना शुरू किया? मैं 4 साल से हमने स्टार्ट किया है। मतलब कि जब उनको 2016 में वर्ल्ड कप वो जीत गए उसके बाद? हाँ जी, उसको देख के हमने स्टार्ट किया था कि हमें कॉन्फिडेंस मिला कि चाचा खेलते हैं तो हम भी खेलने। हम भी ग्राउंड पे गए। उस टाइम 2016 में चाचा जीत कर आए थे, उनका गांव में स्वागत हुआ था, तो हमें भी हम भी खेलने गए। चाचा से लगातार बात होती है कि किस तरीके से और आगे खेल को सुधारें, क्या करें, गाइड करते हैं इसमें? हाँ जी, चाचा जी जब कभी ग्राउंड पे तो टाइम मिलता है तो हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं। वो नहीं, हमारे ये सपना है कि चाचा हमारे इतने आगे तक गए, ओलंपिक मेडल लेके आए, हम भी जाएं, हम भी मेडल लेके आएँ। अच्छा, चाचा और आपकी उम्र में तो बहुत उतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है, अगर साथ में खेलने का मौका मिला तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम अपने चाचा के साथ उसके लेवल पे खेल रहे हैं। मतलब कभी ये सोचते हैं कि एक टाइम ऐसा आए कि चाचा भतीजा दोनों साथ में खेलें ओलंपिक में, ऐसा? हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। मैं चाचा के साथ खेलूँ, उनके साथ। और क्या क्या करना चाहते हैं? नहीं, बस अब तो ये है, प्रैक्टिस करो और अपना लेवल बनाओ। तो हमारे गांव में ग्राउंड नहीं है। हमें सरकार से अनुरोध है कि वो हमें एक ग्राउंड दे दे, तो यहाँ पर हम एक कोच दे दे और हम प्रैक्टिस करें तो हमारे आगे और भी मेडल आ सकते हैं। अब इतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ग्राउंड नहीं मिल रहे हैं, तो यही है कि हमें ग्राउंड मिल जाए गाँव में तो आगे और भी मेडल आएँ। अच्छा, आपकी तरह जो बच्चे सपने देखते हैं, कहीं भी किसी सुदूर गांव में कोई बच्चा कुछ बड़ा देख रहा है, उसके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें? देखो, मैं तो सबसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी लाइफ में गिव मत करो, क्योंकि एक बुरा टाइम भी आता है। आप स्टार्टिंग कर तब आता है, कई बार बीच में भी आता है, कई बार ऐसा भी मन करता है कि हम स्पोर्ट्स छोड़ दें, कोई भी गेम हो जाए। बट उस टाइम आप डटे रहो, भगवान पे विश्वास रखो और अपने जो हार्डवर्क किया उस पर विश्वास रखो। भगवान एक दिन आपको ज़रूर रिजल्ट देगा उसका। और इसके साथ सुविधाएं भी चाहिए, तो आप क्या चाहेंगे कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम हो स्पोर्ट्स में, ताकि ऐसे टैलेंट बाहर आ सकें? क्या चीज़ें आपको लैक की आपके साथ आपके संघर्ष में, और क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए? मैंने जो बचपन में देखा है, क्योंकि मैं एक मिट्टी के ग्राउंड पे हॉकी खेलनी है, मैंने कम से कम 7-8 साल मिट्टी के ग्राउंड पे हॉकी खेली है। तो मैं नहीं चाहता कि आज की जो यंग जनरेशन है, आज के जो बच्चे जो हॉकी खेल रहे हैं, अदर स्पोर्ट्स कोई भी चाहे, तो उनको जो जैसे कोई भी प्लेयर है, चाहे लड़कियां भी खेलती हैं आजकल, हर गेम से मैं चाहता हूँ कि जो ज़रूरत हो, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, हमेशा टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने स्ट्रगल किया, मैं नहीं चाहता कि और भी प्लेयर ऐसे स्ट्रगल करे, उनको टाइम से मिलेगा, शायद वो मेरे से पहले मेडल कंट्री के लिए लेके आ सकते हैं।
मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ जब मैं छोटा सा था। ये 2006 में छोटा सा जब मेरे को ट्रॉफ़ी मिली थी, और उसके बाद फिर ये पीछे रखी हुई है, शायद वो स्कूल नेशनल का है। बस उसके बाद ये सारी है, जैसे बढ़ता गया धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, मिलती गई ऐसे ही। और बस ये सारा बचपन का है, उसके बाद धीरे धीरे आगे जाते गए भगवान की दुआ से। बस यही है अब जो आप देख रहे हो सारा सब कुछ। बस उसके बाद अभी ये टोक्यो का मेडल है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और कितने यहाँ पे जुड़ेंगे? अब तो सबको उम्मीद है कि हाँ बिल्कुल, वो मेरे मेडल्स हैं, शायद वो पता नहीं ब्रदर्स ने कहीं रखे हुए, नहीं तो मैं आपको एक एक करके वो बचपन से 2004-05 से लेके एक एक मेडल लिखा हुआ उस पर सारा सब कुछ, वो आपको दिखाता मैंने कब इतने से लेके इतने तक सारे रखे हुए हैं। पता नहीं भैया ने कहीं रखे हुए हैं, तो मैं दिखाऊंगा कभी मौका मिला तो। बट मैं ये चाहता हूँ कि आगे ये मेरी पूरी बढ़ जाए, और मैं नेक्स्ट जब घर बनाऊँगा अच्छे से तो सबको अच्छे से सेट करके रखूँगा। हाँ जी। सुमित की यह कहानी दूर सुदूर गाँव में बड़े सपने देखने वाले उन हज़ारों प्रतिभाओं की कहानी है, और उनकी यह सफलता उन हज़ारों प्रतिभाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। सुमित यह चाहते हैं कि वो आगे आने वाले सभी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय हॉकी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा पदक दिलाएं। सुमित की यह दिली तमन्ना है कि वो 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाएं। सुमित और उनके परिवार का यह भी कहना है कि सरकार गांव से निकलने वाले ऐसे हज़ारों सुमित को प्रोत्साहन दें, ताकि आगे आने वाले ओलंपिक्स में ऐसे पदक आसानी से मुमकिन हो सकें। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, सोनीपत, हरियाणा से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.